आज से लगभग 45 साल पहले 1977 में नासा ने वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया था, जिसके द्वारा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को स्पेस ट्रैवल करने भेजा गया था। इसके साथ एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसमें रोते हुए बच्चे, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाज़ें, साथ ही 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। 40 लाख 75 किलोमीटर के घेरे वाली हमारी पृथ्वी हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन 14 फरवरी 1990 के दिन नासा के स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर 1 ने 6 मिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में पृथ्वी सिर्फ एक छोटे डॉट या पिक्सल जितनी ही दिखाई देती है। इससे हमें समझ आता है कि अंतरिक्ष कितनी दूर तक फैला हुआ है, और इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के बाद भी हम इसके सिर्फ 4 से 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन पिछले दिनों में नासा द्वारा स्पेस में भेजे गए वॉयेजर 1 ने स्पेस से नासा को कुछ ऐसी गतिविधियां भेजी जिन्हें देख वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए हैं। असल में नासा ने 45 साल पहले 1977 को इस वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें वॉयेजर 1 और 2 दोनों को अलग अलग रास्तों पर स्पेस ट्रैवल के लिए भेजा गया था, जिसका मुख्य मकसद था इंसानों के रहने के लिए दूसरे ग्रहों की खोज करना, दूसरे ग्रहों पर रह रहे एलियन लाइफ की खोज करना और अंतरिक्ष के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना। समय समय पर इन दोनों वॉयेजर्स ने ऐसी तस्वीरें और आवाज़ें भेजी जिन्हें देखकर और सुनकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। नासा ने 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा स्थित नासा लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया। इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया, और अब ये उन मानव निर्मित यंत्रों में से है जो 45 साल बाद आज भी काम कर रहे हैं और अंत ब्रह्मांड के कोनों में झांककर उनकी तस्वीरें ले रहे हैं और सारा डाटा पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके लिए पृथ्वी पर 3 डीप स्पेस नेटवर्क हैं, जिनके 3 ग्राउंड स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में स्थित हैं। नासा ने इसे इस तरह डिज़ाइन किया कि ये ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण इस्तेमाल करके ट्रैवल कर सके। हमारे सौरमंडल से बाहर जाने के बाद भी कम्युनिकेशन करने के लिए इनमें 3.7 मीटर डायामीटर वाली कैसेट एंटीना लगाई गई, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज या 8.4 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करके पृथ्वी के डीप स्पेस इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है। कार्ल सागन नाम के वैज्ञानिक ने वॉयेजर 1 और 2 दोनों के साथ ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिससे दोनों स्पेसक्राफ्ट के साथ 12 इंच की एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड गोल्ड पैड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसमें साउंड सिग्नल रिकॉर्डर लगाया गया था, जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड नाम दिया गया। इसकी वजह थी अंतरिक्ष में रहने वाले अन्य जीवों को संदेश देना। इसीलिए इस डिस्क में पक्षियों, पानी, हवा, झरने की आवाज़ भेजी गई थी और एक बच्चे की आवाज़ में अंग्रेज़ी में एलियंस के लिए अभिवादन भेजा गया था। वहीं एलियन किस भाषा को समझते हैं वो तो हमें नहीं पता, इसीलिए नासा ने इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी। इसके अलावा इस डिस्क में सितार और तबले की धुन पर गाया गया केसरबाई की आवाज़ में भारत का ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी शामिल किया गया है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र करते हुए पृथ्वी से हर रोज़ 14,68,800 किलोमीटर दूर होता जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस स्पेसक्राफ्ट को इतना दूर जाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, बल्कि इस मिशन को सिर्फ 5 सालों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन 46 साल बाद भी वॉयेजर 1 पृथ्वी से संपर्क में रहकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वॉयेजर 1 का ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 उससे कुछ धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट यूरेनस और नेपच्यून ग्रह तक सबसे पहले पहुंचा था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से भेजी तस्वीर से वैज्ञानिकों को पता चला कि स्पेस में हर चीज़ का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि ग्रह एक ही बड़े तारे सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। वॉयेजर 1 ने 5 मार्च 1979 को जुपिटर ग्रह और 4 नवंबर 1980 को सैटर्न ग्रह को फ्लाई बाय किया और इन दोनों ही ग्रहों की माइक्रो लेवल पर ऊपर से स्टडी की और नासा को इसकी तस्वीरें भेजी। वहीं वॉयेजर 2 ने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर
और 19 अगस्त 1981 को सैचरन को फ्लाई बाय किया था। इस स्टडी में वॉयेजर 1 ने जुपिटर यानी कि बृहस्पति की थिन रिंग और 2 नए मून्स को ढूंढा था। वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर के 14th मून द ग्रेट रेड स्पॉट का पता लगाया था। द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का एक अजीबोगरीब तरह का साइक्लोन है जिस पर हमेशा तूफान चलता रहता है। इसके बिना इस स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के 5 नए मून और एक नई रिंग का पता लगाया। इन स्पेसक्राफ्ट्स की ये सबसे महत्वपूर्ण खोजें थी। जुपिटर के मून आइगो पर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी और यूरोपा मून पर मौजूद 30 किलोमीटर बड़ी वाटर आइस की चादर देखी। साथ ही हमें बताया कि शनि के चांद टाइटन पर ऐसा एटमॉस्फेयर है जो पृथ्वी पर लाइफ ओरिजिन से पहले का एटमॉस्फेयर था, जिसका मतलब है कि अगर पृथ्वी की तरह टाइटन पर भी सामान्य प्राकृतिक घटनाएं हुई तो भविष्य में वहां भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ने 66,000 फ़ोटोज़ क्लिक की हैं और वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने सबसे आखिरी फ़ोटो खींची थी टेल ब्लू डॉट, जिसमें पृथ्वी एक छोटे से पिक्सल जैसी दिखती है। इसके आगे स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरे बंद कर दिए क्योंकि वहां आकाश में घना अंधेरा था। नासा के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट 10 सालों तक काम कर सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और सोलर सिस्टम को कवर करने के बाद नासा ने इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने का मिशन तैयार किया, जिसके लिए उन्हें सोलर सिस्टम पर बने हीलियोस्फीयर को पार करना था। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 के साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद उसके साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट ने अपनी आवाज़ और कुछ और आवाज़ें पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क को भेजी। तो क्या इंटरस्टेलर मीडियम में कोई एलियन लाइफ मौजूद है? क्योंकि वहाँ से लगातार लो फ्रीक्वेंसी में हम जैसी आवाज़ें आ रही थी। तो क्या एलियंस वॉयेजर 1 को स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि स्पेस में तो साउंड ट्रैवल हो ही नहीं सकता, या फिर कोई और कारण है? आइए जानते हैं। मई 2022 में नासा की वॉयेजर टीम को वॉयेजर 1 पर स्टडी करते समय कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मुताबिक वॉयेजर से जो सिग्नल आ रहे थे वो ऐसे कंप्यूटर से आ रहे थे जो वॉयेजर पर काफ़ी पहले से ही खराब हो चुका था, और वैज्ञानिक हैरान थे कि वीरान अंतरिक्ष में इस कंप्यूटर बोर्ड का उलटफेर कैसे शुरू हुआ था। तो रिसर्च से पता चला कि सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन शीट से बाहर निकलने की वजह से वॉयेजर 1 अब सूरज की प्रोटेक्शन में नहीं था, बल्कि अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशंस और कॉस्मिक रील्स में पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था। वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। इन रेडिएशंस से मेमोरी एरर आने लगे। इस समय वॉयेजर 1 हमसे 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। अब इस तक मैसेज भेजने और रिसीव करने में 2 दिन लग जाते हैं। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।